शुभ सहज तो जन परवानो लियो तार मधुर फल जानो प्रभु मोत जाने मुख माही झलक दान गए अचरज नाई दुर्गम सारी सब सुख में तुम्हारी करना तुम्हारा जग खाऊ गौर मन तेरी समारो पे तीनों लोग हाथ देगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे मान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों लोग बलताप तुम्हारा जगत दियाया साधु संत दे तुम रखवारे असुर निकट जहाँ जन्म हरि भक्त कराई और देवता संकट हरण हो मंगल मूरत राम लखन सीता सहित मेरे हृदय श्रीमद् भागवतम प्रणतिम ध्यानन्ति ध्यानाच्च पुष्पं समर्पयामि जलमाशस्पनः स्वस्ति दुर्गान्ति नमः ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धशुभः स्वस्ति नः भूखश्विदा स्वस्ति नस्तारिच्छविष्णु स्वस्ति नविदच्छतान्ति नमच्छतं समर्पयामि मच्छता श्रेष्ठ कुङ्कुमस्तमृतग्रहणां परमेश्वरचितं दक्षतं समर्पयामि हरिः ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यानि दे प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं पुष्पमालन्तिनमः पुष्पमालं समर्पयामि पुष्पमालन्तिनं पुष्पमालं समर्पयामि जगद्गताय कृष्णाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते माल्यादीनि सुगन्धं प्रतिगृह्यताम् ओम दिवशपर्वीतागशस्यानुभूत्यायमतं दिवसारभ्यो वस्त्रं समर्पयामि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्रीगण्यनं चन्दनं दिव्यं गन्धर्वं सुमनोहरं वैदेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम् नित्यपुष्टां करिष्यणीश्वरीं शिरोभूतानां तामिहो श्रियं महा ओम प्रगत शिवामृतः वैष्णवातरः स्वञ्जावान् विद्रुगजमहाग्रजभः मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा विशालमन्यः वस्येमाश्वित्रः स्थिरीरं गहितिष्ठुभागं स्वस्तनो वृष्येमहिते महितं जदायुः ओम शतमिन्दु शरदोन्दि देवैत्रः निश्चिग्राय सन्दनमः ओम रुद्रायशो जतपितरो भवन्ति मानहो मदयार्यखतायुर्वन्तोः अल्त्र्योदमदितिर्माता शपिता ओम
चंदनम प्रतिगृह्यतां चंदनम प्रतिगृह्यताम् सबके माथे पर हरिः ओम प्रकृतिष्मामृतः वृष्णिमातरः स्वं जावानिधोजनगणेशभावන सूरजविष्णुदेवशागमन्यः ओम श्रीश्वरे लक्ष्मीश्वरनावहोरात्रे वर्षवेन चतुरश्निघाणं वैघाणः सर्वलोकं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ओम नमो ब्रह्मदेव गो ब्रह्मविद्याय जगद्दिताय कृष्ण श्री गोविन्दाय नमो नमः स्वस्ति नंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न भुगश्वेदा स्वस्ति नस्तारिच्छृष्णिभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्वादशं कृष्णं कृष्णमीश्वरं सर्वभूतानां तामिहो श्रियं महतामिहो श्रियं महा ओम स्वस्ति नंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न भुगश्वेदा स्वस्ति नस्तारिच्छृष्णिभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बोली बिरजी महाराज की जय 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 श्री राधेश मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय कामाख्य देवी स्वरूपाय भगवती देवी नमो नमः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम मृगोदश्वारुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सौरचक्षुषो विश्विनो देव अवशागमन्यः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतिष्ठुभागुंसस्तनो बृहसीमभिधिमहितं जदायुः ओम शतमिन्नो शरदो हन्ति देवा जत्रा नश्यकराजर्षं तनो नाम ओम पुत्रासो जदपितरो भवन्ति मानो मद्यारिभतायुर्गन्तोः अदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा अदितिः वञ्जना अदितिर्वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु ओम शरणं गन्धद्वारान्तरादर्शनं नित्यविष्णां करिष्णमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो श्रियं महा तामिहो श्रियं महा ओम सहर्षधीरिभावुर्वः सहसाक्षः सहस्रपात शभूमिगुं सर्वतस्कृत्वात् तिष्ठदशाङ्गुलं ओम भूर्भुवैवेदगुं सर्वं जतभूतं दृश्यवाभ्यं उतागः वायुष्वाभूतानि त्रिपादशामृतं देवी ओम त्रिपादुर्गः वायुष्वाभूतानि त्रिपादशामृतं देवी ब्राह्मणोऽस्यमगाजीवाहोराजन्यः कृतः हरिः ओम जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की मात चरित्र धारणी मात चरित्र विचित्र देवी भागवत देवी
परम मधुर सुषमा विहारिणी आरती करो पावन पुराणी सुयोग प्रचार परमानंद सुधावे सारे ज्ञान हानि आरती करो पावन पुराणी संत सकल सुमंगल दायिनी संत सन्मत सरस्वती मोक्ष प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विधायिनी नूतन परम प्रभाकर सत्यानि आरती जगो आरती जगो पावन पुराणी आरती आदि असांते भांति भयवर्जने आदि बापू बापू माँ याद गंजने बापू बापू सुध सेवक मन मानस रंजने लीला रस मधुवयन दान की मात करे बचे खान की आरती करो पावन पुराणी आरती करो पावन पुराणी शीतलैकर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम् ॐ देवो मैया जय हो का पेड़ है और चंद्राणी मैया के पास भी बिजली का पेड़ है ऐसे और हरियर पीपर मैया द्वारे हरियर पीपर मैया अरे हरियर पीपर द्वार तुम्हारे खंडन की दुनियारी रंगेश्वर मैया
प्रिया में वरदारी रंगेश्वर मैया बोली सच्चे दरबार की कैला मैया की श्री रंगेश आज कल की कथा में बड़े प्रसन्न हो गए। ध्यान है सबको, कितने संकट आए थे सुदर्शन जी के ऊपर, तो ऐसे संकटों से माँ ने उनकी रक्षा की। सर्वत्र भारती लोके सर्ववर्णेषु सर्वथा भजनीयां भवानी तो सर्वेषां भक्तदा। शक्ति भेक्तिरता सर्वे मारणाश्चावन्नप आगमौ तीर्थस्त्रोते जब ध्यान परायण। प्यारे ऋषियों, व्यास जी महाराज कह रहे जन्मे जे महाराज समझा रहे कि देखो माँ ऐसी देवी हो गई कि राज्यम प्राप्त नृपम सर्वम सामंत कल्पनाथ बसे चक्र धर्मिष्ठा धर्म। राजन सुदर्शन महाराज कह रहे हैं कि धर्म विजयी हो गए। धर्म विजयी माने कैसा कि धर्म की ध्वजा को उन्होंने धारण कर लिया। धर्म विजयी, इस कथा को धर्म विजयी की ओर ले जा रहे हैं चाचा ने चाचा। ये हमारे चाचा ने चाचा है ना, ये धर्म विजयी की ओर ले जा रहे हैं हमारी कथा को, क्योंकि उनका रंगेश्वरी माँ से बड़ा प्यार है, उनके चरणों में रहते हैं। तो मैया ने सोचा भाई जब यहाँ रहते हैं तो उनको भी और आगे ले जाए, तो धर्म विजयी बनाने के लिए इनको भी लेके जाए। धर्म विजय की और वीडियो भैया वीडियोग्राफिंग कर रहे हैं, ये अपनी कथा के माध्यम से दूर दूर तक बात समझाएंगे, तो उनको भी धर्म विजय के लिए ये विप्रजन ये कार्य कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इनको भी ले जाएंगे। और जो गायन वादन के द्वारा वाणी से अपनी बात को कह रहे हैं, उनको भी ले जाएंगे। और आप जो सुन रहे हैं आपको भी ले जाएंगे, क्योंकि माँ ने कहा है जो मेरे कार्य में आगे बढ़ते हैं मैं उनके लिए दौड़ी दौड़ी चली आती हूँ। वो सच्ची दरबार की माने भिक्षा का सब हुआ दुर्गा देवी धरा तले देशे देशे महाराज तस्या भक्ति वर्धिता। तस्या भक्ति वर्धिता, उनकी जो भक्ति है जो बढ़ाने वाली है उसका तो कहना ही क्या। अब हम ये विचार करें कि सुदर्शन के ऊपर कृपा की, ये तो कथा में लिखा है सुदर्शन के ऊपर कृपा की, पर मैं अपनी ओर से एक बात कहता हूं कि मेरे ऊपर भी माँ ने बहुत बड़ी कृपा की है। मैं कोई भागवत कहना नहीं जानता, कुछ जानता नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आदरणीय माता जी बैठी हैं श्रीमती ललिता गुप्ता जी, इनके यहाँ बस जाया करता था प्यारी सी बेटी आरती को पढ़ाने के लिए। पढ़ाते पढ़ाते वहीं से माँ रंगेश्वरी दरबार से जुड़ गया। राधाष्टमी के अवसर पर माँ के दरबार में गया, वहीं से भुवनेश्वर दरबार में जुड़ गया, होली दरबार में।
और वहीं से माँ भुवनेश्वरी और रंगेश्वरी, फिर कैला देवी, फिर तो कहना ही क्या कामाख्या देवी कहाँ का मैया ने, क्योंकि जो कृपा करती गई लेती गई। और भागवत भी कहना सिखा दिया, मुझे आता भी नहीं है पर कहना सिखा दिया। सज्जनों, और आज जहाँ बैठा हूँ इस स्थान की मुझे कल्पना नहीं थी, लेकिन भगत जी के दिमाग में मैया ने प्रेरणा दे दी कि उद्धव जी को बुलाओ और देवी भागवत करा। इसलिए उनकी अनंत कृपा जो दूर तक पहुंचा देती है, कभी बिहार में तो कभी हिमाचल में, कभी मॉरिशस में, और कहो तो कभी कहां भेज दी, उसकी कोई सीमा नहीं है। उनका कितना प्यार है। तो विख्याता सा बबूधा दुर्गा देवी धरातले, ऐसी माँ दुर्गा देवी है जो धरातल पर ले जाकर के पहुंचा देती है, और उसी के आशीर्वाद से भक्त अपना कार्य करता है। तो मैं तो उस माँ का एहसान बंद हूँ। आज सुदर्शन महाराज कह रहे हैं कि माँ मैं आपका एहसान बंद हूँ। कहा तो मैं युद्ध के मैदान में समाप्त होने वाला था, लेकिन आपने मेरी बाह को पकड़ लिया और ऐसी बाह को थाम लिया भगवती कि उससे तो विजय भी हो गई, और स्वभाव महाराज के यहाँ भी आप विराजमान हो गई हैं, मेरी अयोध्या में भी आप विराजमान हुई है। क्योंकि सर्वत्र भारते लोके सर्वणे सर्वथा। मैया ऐसा नहीं कि केवल एक ही बस अयोध्या में और काशी में रहो। सर्वत्र भारते, पूरे भारतवर्ष में जहां भी हो वहां सर्वत्र भारते लोके, पूरे लोक में वर्णेषु सर्ववर्णेषु, नॉट ओनली फॉर ब्राह्मण्स बट ऑल्सो ऑल, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके लिए, सारे वर्णों के लिए, चाहे वो श्याम वर्ण है या पीत वर्ण है या श्वेत वर्ण है, सबके लिए आप कृपा करना। इसलिए आज लोक में व्यास जी कह रहे हैं जन्मेजय भगवती की पूजा शुरू हो गई। भजनिया, जिसका भजन करने लगे भक्त, भवानी तो सर्वेशाम भक्तदा, हे भवानी ऐसी आप भवसागर से पार करने वाली हो गई कि अब तो आपकी गाथा गाते गाते जन्मेजय मेरा मन नहीं थक रहा। जन्मेजय से कह रहे हैं जन्मेजय मन तो ऐसा कर रहा है कि इन देवी की चर्चा करता रहूं। शक्ति भक्तता सर्वे मानश्च वनन्नपा, आगमो तीर्थम स्तोते जप ध्यान परायण। मैया आपका जप और ध्यान जो है वह तो तत्पर करने वाला है, जो जप और ध्यान को करता है उसमें परायण हो जाता है, उसके ऊपर माँ कृपा करती है। आगमो तीर्थम, आगम और पुराण, इसका अर्थ तो बहुत कुछ अलग है। पौराणिक अर्थ निकाले तो सामान्य है कि मैया रथ में बैठ के आ गई और सुदर्शन को रथ में बैठा करके जिता दिया और आगे पहुंचा दिया। लेकिन आगमो तीर्थ, आगमो तीर्थ, इसकी व्याख्या करें, विचार करें। आगमो तीर्थ, आगम और पुराण जितने भी है हमारे वेद और पुराण, आगम और निगम, जो हमारे पुराण हैं, ऐसे पुराण भगवती के इस पावन में रथ की चर्चा करते हैं। कैसा रथ है भगवती का कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। रावण तो रथ में सवार था और रघुवीर जी बिना रथ के सवार थे। सुदर्शन को मारने वाला अनेकों रथों में बैठा हुआ था, हाथी घोड़े बड़े बड़े रथ, और सुदर्शन सामान्य रथ में बैठा था। लेकिन सुदर्शन के पास एक रथ था, क्या? धैर्य, सत्य, धैर्य और सत्य, तपस्या, और उसके साथ माँ, अपनी माँ की परममयी सेवा, सेवा परमो धर्म। इसके रथ में 4 पहिए हैं, दया, सत्य, दान और तपस्या। उसके रथ में बेईमानी, भ्रष्टाचारी, लूट मार करने वाली
और नाना प्रकार की हिंसावादी। उसके रथ में ऐसे पहिए हैं और इसके रथ में धर्म के पहिए हैं। और जब धर्म का पहिया होता है तो वह आनंद कर देता है, और अधर्म का पहिया तो जमीन में गड़ जाता है, होता हुआ भी धुरी टूट जाती है। इसलिए सज्जनों, आगमक दे रथ, मैया आपने मेरे लिए एक ऐसा रथ दे दिया कि उस रथ से मेरे ऊपर कृपा हो गई। हमारा शरीर भी एक रथ है, हमारा शरीर भी एक रथ है, और इस रथ में बुद्धि की लगाम है, बुद्धि की लगाम है, और मन घोड़ा है। मन के घोड़े चलते हैं, लेकिन बुद्धि की लगाम से और तपस्या रूपी संतोष रूपी कोड़े की जब वर्षा होती है तो घोड़े ठीक काम करते हैं, नहीं तो घोड़े इस रथ को अलग ले जाएंगे। क्यों महाराज? ठीक है ना? एक भजन आप गाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, याद आएगी उसको कभी ना कभी। है मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, तो माँ की कृपा कब मिलेगी? जब मन को हम विषयों से हटा लेंगे। माँ की कृपा तब मिलेगी जब मन को विषयों से हटा करके और भक्ति में जोड़ देंगे। लेकिन भक्ति कब आएगी? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन सत्संगन पावे प्राणी। भक्ति कब आएगी? जब सत्संग मिलेगा। और सत्संग कब मिलेगा? जब गुरु की कृपा होगी। हालांकि बहुत से लोग ये कह देते हैं कि माइक की आवाज बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि सब साउंड बहुत तेज चल रहा है, लेकिन सज्जनों, ये साउंड तेज चलता हुआ भी जड़ चेतन में जहां तक आवाज पहुंचेगी, कुछ न कुछ उनके कानों में जरूर जाएगा। ये पेड़ पौधे ना, पक्षी है ना, ये भी सुनते हैं, ये दीवारें भी सुन रही है, मिट्टी भी सुन रही है, कण कण सुन रहा है। पता नहीं ये मौका कब मिलेगा। इसलिए इससे लाभ मिलेगा जाने में या अनजाने में। इसलिए सज्जन बंद, शक्ति की उपासना करने के लिए भक्ति भाव से सुदर्शन महाराज ने माँ की आराधना की, और माँ उनके ऊपर कृपा करती है। हम लोग कहते हैं ना, सुदर्शन ने भी ये बात कही, जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। मैया मेरा कुछ नहीं है, तुम जहां ले जाओगी वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगी माँ वहीं मैं चलूंगा। क्यों? आपका आदेश, अधिकारी की इच्छा हुई हमारे लिए, अधिकारी ने इच्छा की है, वही हमारे लिए आज्ञा हो गई। अधिकारी हमारी है भगवती, जिधर ले जाएगी उधर हम चलेंगे। तो जहां ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। क्या करोगे? उंगली पकड़ के माँ, उंगली पकड़ के माँ, संग संग चलूंगा। जहाँ ले चलो मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा।
गया दिल मेरा इन पहाड़ों में हो गया दिल मेरा इन पहाड़ों में। तेरे भक्तों की लंबी कतारों में, तेरे भक्तों की लंबी कतारों में भैया हो सही कह रहे हो, जहाँ ले जाओगे वहीं चलोगे। हाँ, लेकिन मेरे संग चलना बड़ा कठिन कार्य है। क्या कार्य कठिन कार्य है? कि जैसा दूंगी वैसा खाओगे, खाऊंगा, न शिकवा करूंगा न शिकायत करूंगा। जहां तुम रखोगी वहीं मैं रहूंगा। ऐसा नहीं है कि शिकायत की जाए कि अब तो हमको तो बेड पे सोने की आदत थी, अब जमीन में कैसे सोए। राम जी की वनवास जब हो गया ना, तो राम जी ने भी कोई शिकायत नहीं की। कई मैया से नहीं कहा कि तूने मुझे वनवास क्यों दे दिया। आपने दिया है तो सौभाग्य का विषय है। कुशा के आसन पर ही मुझे सुला दिया। तो जैसे मुझे सुलाएगी, जो खिलाएगी, जो पहनाएगी, शिकायत नहीं की कि तू मुझे अब ये पलकर वस्त्र क्यों दे रही है। अरे मुझे तो ऐसा ही वस्त्र पहने थे, अब मैं पलकर वस्त्र कैसे दूं। शिकायत नहीं। सुदर्शन महाराज कह रहे हैं, मां जब मेरे प्रभु श्री राम जी ने आपकी तपस्या की तो आपने उनका नाम रोशन कर दिया, तो मैं भी कोई शिकायत आपसे नहीं करूंगा। सुदर्शन ने बड़ी सुंदर मां से विनती की है और नवरात्रि विधान के तरीके से मां की पूजा की। अयोध्या वासियों से कहा, ऋषि भरद्वाज जी ने जो कहा है उस तरीके से आप मेरी मां की पूजा करो। नवरात्रि विधान से, हाँ, कि नवरात्रे सर्वेषु चक्रे सर्व विधानतम अर्चनम हवनम यागम दिव्या भक्ति पराजना। व्यास जी कहते जन्मेजय, नवरात्रि के विधान के तरीके से जो विधान है विधिवत तरीके से उससे देवी का पूजन अर्चन और हवन करें। ऐसा उस समय होने लगा। अयोध्या में भी हुआ, काशी में भी हुआ, तो जगह जगह दूर दूर तक मां देवी के मंदिर बनने शुरू हो गए और भगवती की पूजा प्रारंभ हो गई। वो सच्चे दरबार की। जन्मेजय महाराज प्रश्न करते, प्रभु नवरात्रि का विधान क्या है? उन्होंने कौन से विधान से पूजा की होगी वो जरा बताओ। सुनोगे? हाँ, कि नवरात्रे संप्राप्ते किम कर्तव्य दुजोत्तम विधानम विधवत ब्रूहि सत्काले विशेषतः। विधान क्या है
किम फलम और खलम कष्टस्थ विधिक कार्यों महामते, क्या उसका फल है, क्या उसके तरीका है, कैसे कार्य करने चाहिए। एतो जब विस्तर तो ब्रूहि कृपया सत्तम, एतद विस्तरो ब्रूहि। महाराज इस सबको मुझे विस्तार से समझाओ। विस्तार से समय लग जाएगा, चलो समझे, विस्तार से समझे थोड़ी देर। व्यास जी के राजन कि सुरराजन प्रवक्ष्यामि नवरात्रव्रतं शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यं विधिपूर्वकम् वसन्ते च कर्तव्यं प्रथमे प्रेमपूर्वकम् द्वाव्रतं निर्मदष्टो अक्षुण्णं सदनेश्वे। प्यारे, शरत काल में और बसंत ऋतु में 2 नवरात्रि आते ही सबको पता है। शरत काल में अभी निकल के गए हैं कुछ दिन पहले शरद नवरात्रि आश्विन के महीने में, और बसंत में आते हैं जैसा कि चैत्र के मास में आते हैं। 2 नवरात्रि हमारे यहाँ गुप्त माने गए हैं, एक आषाढ़ में आते हैं और दूसरे माघ के महीने में आते हैं, जिसमें बसंत पंचमी आती है माघ में, और उधर आती बड़रिया नवमी, सबको मालूम है। ये 4 नवरात्रि है। इस प्रकार से चारों नवरात्रि का विधान एक ही है। सभी में अमावस्या के दिन अमावस्यां संप्राप्य संभारम कल्पयेच्छुम भविष्यं चाशनं कायेन एक अद्भुतं तपन्तिने। अमावस्या का दिन आए तो केवल एक समय भोजन करें, सुबह हविष्या में एक बार खाएं अमावस्या को, और सायकाल फिर नहीं खाएं। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, एक बार सुबह खा लिया दशमी के दिन, तो ये दशमी की सायकाल या रात्रि में भोजन नहीं करते, और फिर अगले दिन व्रत का नियम लेकर के रहते हैं। पर हम जैसे का जो पेटूरा में ऐसे होते हैं, हम जैसे कि कल व्रत रहना है तो आज भैया ज्यादा खा लो। हाँ, और जैसे ऊंट करना है मुंह चलाता, ऐसे गैया भैंस आदि और खूब खा लेती है, खाने के बाद वार करती है, और ऐसे फिर उसे बचाने का काम करते। क्या करे, आज तो नार तक पेट भर ली, क्या करे, चलो पहले चलो एक आध गोली हम खा लो, कौन सी वाली, हाजमोला, चल पच जाएगा, तो कल भूखो रहना है। तो ऐसा करते मुझ जैसे, है ना, मैं आपकी नहीं कह रहा, आप नहीं करते हो, आप तो अच्छे हैं। हाँ, मुझ जैसे एक आध ऐसे होंगे, और कुछ वास्तव में ऐसे होते हैं जो तरीके से ही, विधान के तरीके से व्रत करते हैं। त्रिकोण हवन कुंड बनाए। हवन कुंड कैसा? त्रिकोण हवन कुंड हो देवी यज्ञ में। 4 कोने वाला हवन कुंड देवी के लिए विशेष हवन कुंड नहीं है, 3 कोण वाला, क्योंकि देवी त्रिकोणात्मक है, 3 शक्ति वाली है, रजस सत्व और तम, तीनों इसके अंदर हैं, इसे त्रिकोणात्मक, चूंकि दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों की शुद्धि का काम करती हैं, इसलिए त्रिकोण का हवन कुंड। जैसे आप कामाख्या जी गए थे, वहां देखा था वह हवन कुंड कैसा था। कुछ लोग गए थे, ध्यान है, आप में से कुछ बैठे गए थे और कुछ नहीं गए। जो नहीं गए वो वीडियो देखना वहां की बनी हुई है। त्रिकोण हवन कुंड पर हवन हुआ था, ऊपर हवन कुंड, ऊपर त्रिकोण हवन कुंड था, उसी पर हवन हुआ था। तो ऐसे पूर्वांचल में यह चर्चा विशेष, हमारे यहां भी, लेकिन हम लोग वैष्णव ज्यादा है, विष्णु भक्त ज्यादा है, इसलिए चौकोर हवन कुंड पर ही और मैया का हवन कुंड मान लेते हैं, उसी में हवन कर लेते हैं।
वसुधा देवी का जो हवन कुंड है वो त्रिकोण का ही हवन कुंड है, उसी पर हवन कुंड में हवन करना चाहिए। त्रिकोणात्मका हवने, त्रिकोणात्मक हवन है और उसमें प्रतिदेव से कार्यम प्रातः स्नान विधानतः नद्याम नदी तड़ागे वा व्यापम कूपे राधवा। दूसरी बात, त्रिकोण हवन कुंड बनाने में थोड़ी सी पंडित जी को टेंशन बढ़ती है। हम लोगों को आसानी रहती है चौकोर में, त्रिकोण में क्या है कि थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, बराबर की भुजा होनी चाहिए। अब अर्थमेटिक इतना बढ़िया होता नहीं है, अगर अर्थमेटिक बढ़िया हो तो वो भी काम सही हो सकता है। टिग्नोमेट्री अगर सही आएगी तो उसका ठीक कोण बन जाएगा, उसको बनाने में दिक्कत बहुत होती है। सही भुजाओं का ज्ञान बने, सही तरीका बने, और विद्वान है ऐसे जो त्रिकोण भी बना करके और आज भी हवन करते हैं। क्यों पंडित जी? हमारे पंडित जी जो होशियार हैं बैठे हैं, मेरी हमारी पुरोहित आचार्य जी है और इनके कुल पुरोहित आचार्य जी है। तो त्रिकोण हवन कुंड का विशेष महत्व देवी के यज्ञ होता है और रोजाना वो हवन जब किया जाए तो उस हवस्य अन्न का जो जल है तो जल को ऐसे मत फेंको। सब जानते हैं, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जल होता है। और उसी यज्ञ के जल से अपने घर को सींचो, उसी यज्ञ के जल को आप अपने जीवन में ग्रहण करो और जिस उद्देश्य से आपने यज्ञ किया है उस जल का उसी प्रकार से आप यूज करो, प्रयोग करो। ऐसा नहीं हो पुत्र कामेश यज्ञ किया जाए और पुत्र कामेश यज्ञ को का जो जल है पीना चाहिए, पत्नी को पी ले पति, तो गड़बड़ हो जाएगा। सावधानी रखनी है यज्ञ में। कैसे सूर्यवंश में कथा आती है, सुना दूं? बोलो तो नहीं मानेंगे? अच्छा अच्छा। एक राजा थे, उनका नाम था युमनासु, और वो यज्ञ करते थे। एक बार पुत्र कामेश यज्ञ किया गुरु वशिष्ठ को बुलाकर। गुरुजी ने कहा बेटा यज्ञ बड़ा सावधानी से करना है। किसके लिए कर रहे हो? तो पुत्र की पाने के लिए। तो ठीक है बेटा। यज्ञ हुआ, बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ हुआ, चकाचक आनंद आया, बहुत सुंदर सुंदर आहुति दी गई। जब पूर्णाहुति 9 दिवसीय यज्ञ था, पूर्णाहुति हुई, नियम यह था कि जो यजमान था राजा युवनाश, वह उसी यज्ञशाला में सोते। कहा कि बेटा यज्ञशाला में ही सोना और सो करके तरीके से इसकी रक्षा करना, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदर आ जाए रात में पानी को फैला दे या वन कुंड को उल्ट दे, सामान इधर कर दे। इसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए कोई निशाचर भी ना आ जाए, इसीलिए बड़े तरीके से वहां सोना चाहिए। तो हुआ, यज्ञ किया। रात्रि में राजा को प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई। आजकल की जो व्यवस्था तो थी नहीं कि जहां बटन दबाओ पानी मिल जाए, और ऐसा टब भी नहीं था कि पानी रखा हो। राजा को प्यास लगी, पीने की इच्छा हुई, तो वही जो पानी रखा था वो पानी पी गए। जो हवन के पास स्वाहा इदम नमः पकाते पानी, इदम नमः। सवेरे गुरुजी महाराज आए, उन्होंने देखभाल की, बोले बेटा कहो गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। गुरुजी बोले बेटा यहाँ जो प्रोखणी पात्र में जल रखा था वह जल कहाँ है? आपकी पत्नी को पिलाना है, रात भर सिद्ध हो गया होगा, अब उनके पास रखा होगा। बोले गुरुजी वो तो मैंने पी लिया। क्यों बेटा ये पात्र खाली कर दिया? हाँ गुरुजी प्यास लगी, इतनी ज्यादा प्यास लगी कि पी गया। स्वाद सुधाई, घी भी था उसमें,
कितना बढ़िया आनंद आया पीने में। तो बेटा ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो जल आपकी पत्नी को पीना था, उसके लिए रखा था। बेटा अब तो तेरे ही पुत्र होगा, जो पत्नी के होने वाला था वो पुत्र किसके होगा? अब राजा तेरे होगा। राजा चिंता में पड़ गया, प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे पुत्र होगा तो फिर कैसे, बोलो कैसे पैदा होगा? भाई महात्माओं के स्त्रियों के जननांग है, लेकिन मेरा तो वो अंग ही नहीं। अब तो मामला गड़बड़ कि बेटा जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो तेरे ही पुत्र होगा। महाराज अगर पुत्र कैसे भी हो गया तो दूध कैसे पिलाऊंगा? अब तो राजा और चिंता में, वेरी वंडरफुल। बेटा जो किया है तो भोगना, किसी के हिस्से को नहीं खाना चाहिए, जिसका हिस्सा दिया है खाने पीने का उसे उसी को ग्रहण करना चाहिए। अब तो गलती की है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब तो राजा चिंता में, समय समय धीरे धीरे जब छठवां महीना आया, अब तो पेट और फूल भी लगो। पहले 2-3 महीने तो मालूम ही नहीं पड़ते, अब छठवें महीने में तो पेट की आदतें बढ़ गई। महाराज ने लंबा चौड़ा कुर्ता पहना, ढक करके रहने लगे। 7वां महीना आया, अब तो पेट और फूल गया, गड़बड़ हो गया, घर से निकलना बंद हो गया। महाराज क्या बात है, आजकल राजघराने में है, गद्दी पर क्यों नहीं आ रहे? मंत्रीगण बोले आजकल वो बेड रेस्ट पर है। कब तक काम चलेगा? बस वो साइन कर देते साहब, जो भी कोई दरखास्त है दे दो, साइन कर देंगे, बस उनका ऑर्डर पास होता है। 8वां महीना आया और चिंता बढ़ी। 9वां महीना आया तब तो चिंता में और डूब गए, पेट में दर्द मारे, निकलना जुलना बंद, दाई दासी इकट्ठी हो गई। रानी बोली महाराज क्या हुआ, आपने मेरा हिस्सा खा लिया, बताओ दर्द कौन झेले? जिसने कर्म किया है वो झेलेगा। राजा दुखी हो गया। आखिरकार राजा परेशान आने वाले कहे महाराज से मिलना है कि नहीं? साहब अब नहीं मिल पाओगे। तो कैसे कहे कि मेरे बालक होने वाले हैं? चिंता पड़ी। आखिरकार पेट चीरा गया, राजा का पेट चीरा गया, और पेट चीर करके जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर में ये चिकित्सा पहले भी थी हमारे भारत में, वह उससे वो बालक निकाला, और बालक अब तो भूखा है। वाह वाह, और दूध मांग रहा है, दूध कौन देगा? मामला गड़बड़ हो गया, दूध कौन दे? रानी कहती है महाराज अब पिलाओ दूध। अब दूध कहां से आए? मामला गड़बड़। ये अब तो चिंता पड़ गई, बच्चा भूखा है। आखिर चिंता जब हो गई, गुरु वशिष्ठ बोले विधाता अब आप भी रक्षा करो, बच्चा भूखा है। ऐसे में इंद्र महाराज आए। इंद्र महाराज ने अब अपनी तर्जनी उंगली लाला के मुख में दी। जब अंगुष्ठ को उंगली को मुख में दिया, लाला दूध पीने लग गया, लाला दूध पीने लग गया। ऐसे लाला का नाम हुआ मांधाता। क्या नाम हुआ? मांधाता। मां कौन बन गया? इंद्र। धाता जो है, इंद्र जो है, आज वह मां बना, इसलिए उस बच्चे का नाम मांधाता हुआ। तो सावधानी समझ में आई यज्ञ की? बोलो, अगर अच्छी लगी हो, सावधानी समझ में आई है तो बजाए, तो केवल बजाने तक सीमित मत रखना, इसे ले जाने तक भी सीमित रखना। यज्ञ के अंदर सावधानी का विशेष ध्यान रखना। वो सच्चे दरबार की। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय महाराज, इसलिए यज्ञ नवरात्रि का किया जाए तो सावधानी रखो, सावधानी रखो। और उसमें प्रतिदिन कन्या की पूजा करो।
और कन्या भी सुंदर होनी चाहिए। कैसी कन्या होनी चाहिए? जो कन्या अपंग न हो, कन्या विकलांग नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन करें तो कन्या कैसी हो? विकलांग नहीं हो, उसके अंग सुंदर हो, और वह कन्या 2 वर्ष से छोटी नहीं हो। विप्रजन भी ध्यान रखें इस बात का, हम भी ध्यान रखें। साधक को तो मुझे ध्यान रखना आवश्यक है। 2 वर्ष से छोटी कन्या की पूजा विधान में नवरात्रि में नहीं उपयोग करनी चाहिए। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए वैश्य वर्ण की कन्या की पूजा करें। वैश्य वर्ण की यज्ञ में, युद्ध में विजय या किसी मुकदमा आदि चलते ना, इनमें विजय पाने के लिए क्षत्रिय वंश की कन्या की पूजा करो, और भोग कामनाओं के लिए शूद्र वर्ण की कन्या की पूजा करो। इन कन्याओं की पूजा करने से मां भगवती प्रसन्न होती है। साथ में यह भी बता रहे हैं कि 2 वर्ष की कन्या पहले दिन पूजो, 2 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या दूसरे दिन पूजो, दूसरे नवरात्रि में। 1-1 वर्ष बढ़ाती कन्या की पूजा करो। जब तीज आती है तो कै वर्ष की कन्या होगी बोलो? हाँ, 4 वर्ष की। जरा गणित वाले विषय ध्यान देंगे। हाँ, वैसे सभी जो ये छोटा विषय प्राइमरी है सब जानते हैं। तीसरे दिन कौन सी, कितने वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए? 4 वर्ष की। चौथे दिन 5, 5वें दिन 6, 6वें दिन 7, 7वें दिन 8, 8वें दिन 9 और 9वें दिन 10 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। याद हो गया? इसमें कोई ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। तो 9 वर्षीय कन्या 8वें दिन और 10 वर्षीय कन्या 9वें दिन पूजनी चाहिए। ऐसी कन्या का पूजन करते समय हम बड़े तरीके से पूजन करें। कन्या की पूजा करें ना, तो कन्या की पूजा करते समय जमीन पर आसन अवश्य बिछाएं। आसन होना चाहिए। कन्या कोई सामान्य विषय नहीं है, कन्या देवी स्वरूपा है, देवी रूप में है। इसलिए उसके लिए हम पूजन की दिव्य सामग्री को सुंदर रखें। और जब एक कन्या की पूजा करें और दूसरी पूजनी हो तो पहले जैसे सोचो ना, जैसे एक पंडित जी को आपने अपने हाथ से भोजन खिलाया तो हाथ क्या हो गया? बोलो, झूठा हो गया। तो हाथ को धो करके ही दूसरे पंडित जी को भोजन खिलाना चाहिए। या पैर छू लिए तो पहले एक के पैर छू लिए तो हाथ धो करके फिर दूसरे को नमन करो। पर होता क्या है सावधानी में, एक ही बार में मामला छटाझट। कौन कौन बार बार धोवे? संपूज्य, संपूज्य पूरी पूजा इस प्रकार से करो। हाँ, ये अलग विषय है कि परसाई कर रहे हो, परोस रहे हो तो हाथ तो खराब हुआ नहीं, परोसने में तो एक संग परोस दिया। हाँ, पैर छूने लग गए तो हाथ खराब हो गया। ऐसे सामने परोस रहे अलग विषय है और मुंह में खिला रहे हो तो हाथ झूठा हो गया, तो हाथ धोकर के साधना करो। इसलिए सूर्य जी महाराज सोने का अधिक बता रहे हैं, जब कन्या पूजन करें एक एकाम पूज्ये नित्यम एक वृद्ध्या तथा पुनः
द्विगुणं त्रिगुणं वापी प्रत्येकं नवकं च वा विवाहस्यानुसारेण कर्तव्यं पूजनं किल वित्तसाठ्यं न कर्तव्यं राजशक्तिमखे सदा। वित्त शक्ति की अर्थात वित्त की सत्ता को छोड़कर, वित्त की सत्ता का मतलब कंजूसी को छोड़कर, जिस लायक है जैसे है उस तरीके से। अगर नहीं है अपने पास तो खुले सिक्के ही मैया को अर्पण करते, अगर है तो फिर ये 500 के 100 के नोट भी आ रहे हैं, 50 का भी आ रहा, नया हरा वाला भी आ गया है। और नहीं है जिसके पास वह एक सिक्का ही से अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर के लिए में तेल नहीं वह जोत जलाए माँ कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती है, माँ चौकी सजाऊं मैं कैसे। तो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार माँ भगवती की कन्या रूपा देवी की पूजा करो। और कुमार काम संप्रभुता 2 वर्षाज वेद ही, इसलिए प्यारे जो 2 वर्ष की कन्या है वह 2 वर्ष की कन्या कुमारी कही गई है। कुमार काम संप्रभुता, कुमारी 2 वर्ष की कन्या कुमारी बताई गई। और 3 वर्ष की कन्या क्या है? त्रिमूर्ति त्रिवर्षा, 3 मूर्ति त्रिमूर्ति है। इसी प्रकार से 4 वर्ष की कल्याणी चतुर्दिका, 4 वर्ष की कन्या कैसी है? 4 वर्ष की कैसी बताई? कल्याणी और कल्याण करने वाली। 5 वर्ष की रोहिणी, रोहिणी 5 वर्षा 6 वर्षा कालिका, और 6 वर्ष की कन्या कालिका। इसी प्रकार से 7 वर्ष की चंडिका 7 वर्षा, 7 वर्ष की देवी माँ चंडिका है। शायद 8 वर्षात संभवी, 8 वर्षात संभवी, 8 वर्ष की देवी इस प्रकार से संभवी। 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 वर्ष की जो कन्या है उस कन्या को दुर्गा कहा है। अब गाते ना कि दुर्गा दुर्गत नाशन जय ने, काली काल विनाशन जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। तो 9 दुर्गा जो दुर्गा है वो दुर्गा देवी कैसी है? जो 9 वर्ष की कन्या है वो दुर्गा है। तब तो 10 वर्षीय तो बड़ी शक्ति देने वाली हो जाएगी, उसका नाम हो गया शांभवी। शांभवी 10 वर्षात शांभवी। इस प्रकार से नहीं, सुभद्रा, शांभवी नहीं सुभद्रा, 10 वर्षीय देवी सुभद्रा होगी, जो सब प्रकार से कल्याण करने वाली। भद्रा माने कल्याण। सुभद्रा एक तो वो सुभद्रा जो ध्यान है अर्जुन के साथ रथ में बैठी हुई है, सुभद्रा। अभी आपने दर्शन किए होंगे कुंदनपुर में, वहां सुभद्रा देवी का भी पूजन होता है। तो ये सुभद्रा है, ये सुभद्रा नाम की देवी शक्तिशालिनी है, जो 10 वर्ष की देवी है। इस प्रकार से 9 वर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की, अतः ऊर्ध्व कर्तव्या सर्वकार विघ्नता। हे सूजी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, इसलिए ऐसी माँ के चरणों में नमन करते हैं। वो सच्ची दरबार की है। अब क्या करोगे? उंगली पकड़ के माँ, उंगली पकड़ के माँ,
संग संग चलूंगा जहाँ ले चलो मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। हो गया दिल मेरा इन पहाड़ों में हो गया दिल मेरा इन पहाड़ों में। तेरे भक्तों की लंबी कतारों में, तेरे भक्तों की लंबी कतारों में भैया हो वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूंगा। सही कह रहे हो, जहाँ ले जाओगे वहीं चलोगे। हाँ, लेकिन मेरे संग चलना बड़ा कठिन कार्य है। क्या कार्य कठिन कार्य है कि जैसा दूंगी वैसा खाओगे, खाऊंगा, न शिकवा करूंगा न शिकायत करूंगा। जहां तुम रखोगी वहीं मैं रहूंगा। ऐसा नहीं है कि शिकायत की जाए कि अब तो हमको तो बेड पे सोने की आदत थी, अब जमीन में कैसे सोए। राम जी के वनवास जब हो गए ना, तो राम जी ने भी कोई शिकायत नहीं की कि कहीं मैया से नहीं कहा कि तुमने मुझे वनवास क्यों दे दिया। आपने दिया है तो सौभाग्य का विषय है, कुशा के आसन पर ही मुझे सुला दिया। तो जैसे मुझे सुलाएगी, जो खिलाएगी, जो पहनाएगी, शिकायत नहीं की कि तू मुझे अब ये पलकर वस्त्र क्यों दे रही है। अरे मुझे तो ऐसा ही वस्त्र पहने थे, अब मैं बलकल वस्त्र कैसे दूं। शिकायत नहीं। सुदर्शन महाराज कह रहे हैं, मां जब मेरे प्रभु श्री राम जी ने आपकी तपस्या की तो आपने उनका नाम रोशन कर दिया, तो मैं भी कोई शिकायत आपसे नहीं करूंगा। सुदर्शन ने बड़ी सुंदर मां से विनती की है और नवरात्रि विधान के तरीके से मां की पूजा की। अयोध्या वासियों से कहा, ऋषि भरद्वाज ने जो कहा है उस तरीके से आप मेरी मां की पूजा करो। नवरात्रि विधान से, हाँ, कि नवरात्रे सर्वेषु चक्रे सर्व विधानतम अर्चनम हवनम यागम
दिव्या भक्ति पराजना। व्यास जी कहते जन्मेजय, नवरात्रि के विधान के तरीके से जो विधान है विधिवत तरीके से, उससे देवी का पूजन अर्चन और हवन करें। ऐसा उस समय होने लगा। अयोध्या में भी हुआ, काशी में भी हुआ, तो जगह जगह दूर दूर तक मां देवी के मंदिर बनने शुरू हो गए और भगवती की पूजा प्रारंभ हो गई। वो सच्चे दरबार की। जन्मेजय महाराज प्रश्न करते, प्रभु नवरात्रि का विधान क्या है? उन्होंने कौन सी विधान से पूजा की होगी वो जरा बताओ। सुनोगे? हाँ, कि नवरात्रे संप्राप्ते किम कर्तव्य द्विजोत्तम विधानम विधवत ब्रूहि सत्काले विशेषतः। विधान क्या है और किम फलम और खलम कष्टस्थ विधिक कार्यों महामते, क्या उसका फल है, क्या उसका तरीका है, कैसे कार्य करने चाहिए। एतो विस्तर तो ब्रूहि कृपया सत्तम, एतद विस्तरो ब्रूहि। महाराज इस सबको मुझे विस्तार से समझाओ। विस्तार से समय लग जाएगा, चलो समझे, विस्तार से समझे थोड़ी देर। व्यास जी के राजन कि सुरराजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत्काले विशेषेण कर्तव्यम विध पूर्वकम वसंते च कर्तव्यम प्रथमेव पूर्वकम द्वाव्रतम निर्मदष्टो अक्षुन्नम सदनेश्वे। प्यारे, शरत काल में और बसंत ऋतु में दो नवरात्रि आते ही सबको पता है। शरत काल में अभी निकल के गए हैं कुछ दिन पहले शरद नवरात्रि आश्विन के महीने में, और बसंत में आते ही जैसा कि चैत्र के मास में आते हैं। दो नवरात्रि हमारे यहाँ गुप्त माने गए हैं, एक आषाढ़ में आते हैं और दूसरे माघ के महीने में आते हैं, जिसमें बसंत पंचमी आती है माघ में और उधर आती बड़रिया नवमी, सबको मालूम है। ये 4 नवरात्रि हैं। इस प्रकार से चारों नवरात्रि का विधान एक ही है। सभी में अमावस्या के दिन अमावस्यां संप्राप्य संभारम कल्पयेच्छुम भविष्यं चाशनं काये एक अद्भुतम तबंधने। अमावस्या का दिन आए तो केवल एक समय भोजन करें सुबह। हविष्या में एक बार खाएं अमावस्या को, और सायकाल फिर नहीं खाएं। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, एक बार सुबह खा लिया दशमी के दिन, तो ये दशमी की सायकाल या रात्रि में भोजन नहीं करते और फिर अगले दिन व्रत का नियम लेकर के रहते हैं। पर हम जैसे का जो पेटूरा में ऐसे होते हैं, हम जैसे कि कल व्रत रहना है तो आज भैया ज्यादा खा लो। हाँ, और जैसे ऊंट करते ना वो चलाता, ऐसे गैया भैंस आदि और खूब खा लेती है, खाने के बाद वार करती है और ऐसे फिर उसे पचाने का काम करते। क्या कहे, आज तो नार तक पेट भर ली, अब क्या करे, चलो पहले चलो एक आध गोली और खा लो। कौन सी वाली? हाजमोला, चल पच जाएगा, जो कल भूखो रहना है। तो ऐसा करते मुझ जैसे, है ना, मैं आपकी नहीं कह रहा, आप नहीं करते हो, आप अच्छे हैं। हाँ, मुझ जैसे एक आध ऐसे होते, और कुछ वास्तव में ऐसे होते हैं जो तरीके से ही विधान के तरीके से व्रत करते हैं। त्रिकोण हवन कुंड बनाए। हवन कुंड कैसा? त्रिकोण हवन कुंड हो देवी यज्ञ में। 4 कोने वाला हवन कुंड देवी के लिए विशेष हवन कुंड नहीं है।
कोण वाला, क्योंकि देवी त्रिकोणात्मक है, 3 शक्ति वाली है, रजस सत्व और तम, तीनों इसके अंदर है, इसे त्रिकोणात्मक। चूंकि दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों की शुद्धि का काम करती हैं, इसलिए त्रिकोण का हवन कुंड। जैसे आप कामाख्या जी गए थे, वहां देखा था वह हवन कुंड कैसा था। कुछ लोग गए थे, ध्यान है आप में से कुछ बैठे गए थे और कुछ नहीं गए। जो नहीं गए वो वीडियो देखना वहां की बनी हुई है। त्रिकोण हवन कुंड पर हवन हुआ था, ऊपर हवन कुंड, ऊपर त्रिकोण हवन कुंड था, उसी पर हवन हुआ था। तो ऐसे पूर्वांचल में यह चर्चा विशेष हमारे यहां भी, लेकिन हम लोग वैष्णव ज्यादा है, विष्णु भक्त ज्यादा है, इसलिए चौकोर हवन कुंड पर ही अब मैया का हवन कुंड मान लेते हैं, उसी में हवन कर लेते हैं। बसता देवी का जो हवन कुंड है वह त्रिकोण का ही हवन कुंड है, उसी पर हवन कुंड में हवन करना चाहिए। त्रिकोणात्मक हवने, त्रिकोणात्मक हवन है, और उसमें देव से कार्यम प्रातः स्नान विधानता नद्यां नदी तड़ागे वा व्यापम कूपे राधवा। दूसरी बात, त्रिकोण हवन कुंड बनाने में थोड़ी सी पंडित जी को टेंशन बढ़ती है, हम लोगों को आसानी रहती है चौकोर में। त्रिकोण में क्या है कि थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, बराबर की भुजा होनी चाहिए। अब अर्थमेटिक इतना बढ़िया होता नहीं है, अगर अर्थमेटिक बढ़िया हो तो वो भी काम सही हो सकता है। टिग्नोमेट्री अगर सही आएगी तो उसका ठीक कोण बन जाएगा, उसको बनाने में दिक्कत बहुत होती है। सही भुजाओं का ज्ञान बने, सही तरीका बने। अब विद्वान है ऐसे जो त्रिकोण भी बना करके और आज भी हवन करते हैं। क्यों पंडित जी? हमारे पंडित जी तो होशियार हैं, बैठे हैं, मेरी हमारी पुरोहित आचार्य जी है और इनके कुल पुरोहित आचार्य जी है। तो त्रिकोण हवन कुंड का विशेष महत्व देवी के यज्ञ होता है, और रोजाना वह हवन जब किया जाए तो उस हवस्य अन्न का जो जल है तो जल को ऐसे मत फेंको, सब जानते हैं, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जल होता है। और उसी यज्ञ के जल से अपने घर को सींचो, उसी यज्ञ के जल को आप अपने जीवन में ग्रहण करो, और जिस उद्देश्य से आपने यज्ञ किया है उस जल का उसी प्रकार से आप यूज करो, प्रयोग करो। ऐसा नहीं हो पुत्र कामेश यज्ञ किया जाए और पुत्र कामेश यज्ञ को का जो जल है पीना चाहिए, पत्नी को पी ले पति, तो गड़बड़ हो जाएगा। सावधानी रखनी है यज्ञ में। कैसे सूर्यवंश में कथा आती है, सुना दूं? बोलो तो नहीं मानेंगे? अच्छा अच्छा। एक राजा थे, उनका नाम था युमनासु, और वो यज्ञ करते थे। एक बार पुत्र कामेश यज्ञ किया गुरु वशिष्ठ को बुलाकर। गुरुजी ने कहा बेटा यज्ञ बड़ा सावधानी से करना है। किसके लिए कर रहे हो? पुत्र की पाने के लिए। तो ठीक है बेटा। यज्ञ हुआ, बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ हुआ, चकाचक आनंद आया, बहुत सुंदर सुंदर आहुति दी गई। जब पूर्णाहुति 9 दिवसीय यज्ञ था, पूर्णाहुति हुई, नियम यह था कि जो यजमान था राजा युवनाश, वह उसी यज्ञशाला में सोते। कहा कि बेटा यज्ञशाला में ही सोना और सो करके तरीके से इसकी रक्षा करना, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंदर आ जाए रात में पानी को फैला दे या हवन कुंड को उल्टे दे, सामान इधर कर दे। इसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए कोई निशाचर भी ना जाए, इसीलिए बड़े तरीके से वहां सोना चाहिए। तो हुआ, यज्ञ किया,
रात्रि में राजा को प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई। आजकल की जो व्यवस्था तो थी नहीं कि जहां बटन दबाओ पानी मिल जाए, और ऐसा टब भी नहीं था कि पानी रखा हो। राजा को प्यास लगी, पीने की इच्छा हुई, तो वही जो पानी रखा था वो पानी पी गए। जो हवन के पास स्वाहा इदं नमः टपकाते पानी, इदं नमः। सवेरे गुरुजी महाराज आए, उन्होंने देखभाल की, बोले बेटा कहो गुरुजी प्रणाम, आशीर्वाद बेटा। गुरुजी बोले बेटा यहाँ जो प्रोखड़ी पात्र में जल रखा था वह जल कहाँ है? आपकी पत्नी को पिलाना है, रात भर सिद्ध हो गया होगा, अब उनके पास रखा होगा। बोले गुरुजी वो तो मैंने पी लिया। क्यों बेटा ये पात्र खाली कर दिया? हाँ गुरुजी प्यास लगी, इतनी ज्यादा प्यास लगी कि पी गया। स्वाद आई, घी भी था उसमें, कितना बढ़िया आनंद आया पीने में। तो बेटा ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो जल आपकी पत्नी को पीना था, उसके लिए रखा था। बेटा अब तो तेरे ही पुत्र होगा, जो पत्नी के होने वाला था वह पुत्र किसके होगा? अब राजा तेरे होगा। राजा चिंता में पड़ गया, प्रभु ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरे पुत्र होगा तो फिर कैसे, बोलो कैसे पैदा होगा? भाई माताओं के स्त्रियों के जननांग है, लेकिन मेरा तो वो अंग ही नहीं। अब तो मामला गड़बड़ कि बेटा जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो तेरे ही पुत्र होगा। महाराज अगर पुत्र कैसे भी हो गया तो दूध कैसे पिलाऊंगा? अब तो राजा और चिंता में। वेरी वंडरफुल बेटा, जो किया तो भोगना, किसी के हिस्से को नहीं खाना चाहिए। जिसका हिस्सा दिया है खाने पीने का उसे उसी को ग्रहण करना चाहिए। अब तो गलती की है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब तो राजा चिंता में। समय समय धीरे धीरे जब छठवां महीना आया, अब तो पेट और फूल भी लगो। पहले 2-3 महीने तो मालूम ही नहीं पड़ते, अब छठवें महीने में तो पेट की आदतें बढ़ गई। महाराज ने लंबा चौड़ा कुर्ता पहना, ढक करके रहने लगे। 7वां महीना आया, अब तो पेट और फूल गया, गड़बड़ हो गया, घर से निकलना बंद हो गया। महाराज क्या बात है, आजकल राजघराने में है, गद्दी पर क्यों नहीं आ रहे? मंत्रीगण बोले आजकल वो बेड रेस्ट पर है। कब तक काम चलेगा? बस वो साइन कर देते साहब, जो भी कोई दरखास्त है दे दो, साइन कर देंगे, बस उनका ऑर्डर पास होता है। 8वां महीना आया और चिंता बढ़ी। 9वां महीना आया, तब तो चिंता में और डूब गए, पेट में दर्द मारे, निकलना जुलना बंद, दाई दासी इकट्ठी हो गई। रानी बोली महाराज क्या हुआ? आपने मेरा हिस्सा खा लिया, बताओ दर्द कौन झेले? जिसने कर्म किया वो झेलेगा। राजा दुखी हो गया। आखिरकार राजा परेशान, आने वाले कहे महाराज से मिलना है कि नहीं साहब? अब नहीं मिल पाओगे। तो कैसे कहे कि मेरे बालक होने वाला है? चिंता पड़ेगी। आखिरकार पेट चीरा गया, राजा का पेट चीरा गया, और पेट चीर करके जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर में ये चिकित्सा पहले भी थी हमारे भारत में, वह उससे वो बालक निकाला, और बालक अब तो भूखा है। वाह वाह, और दूध मांग रहा है, दूध कौन देगा? मामला गड़बड़ हो गया, दूध कौन दे? रानी कहती है महाराज अब पिलाओ दूध। अब दूध कहां से आए? मामला गड़बड़। ये अब तो चिंता पड़ गई, बच्चा भूखा है। आखिर चिंता जब हो गई, गुरु वशिष्ठ बोले विधाता अब आप भी रक्षा करो, बच्चा भूखा है। ऐसे में इंद्र महाराज आए। इंद्र महाराज ने अब अपनी तर्जनी उंगली लाला के मुख में दी। जब अंगुष्ठ को उंगली को मुख में दिया
लाला दूध पीने लग गया, लाला दूध पीने लग गया। ऐसे लाला का नाम हुआ मांधाता। क्या नाम हुआ? मांधाता। मां कौन बन गया? इंद्र। धाता जो है, इंद्र जो है, आज वह मां बना, इसलिए उस बच्चे का नाम मांधाता हुआ। तो सावधानी समझ में आई यज्ञ की? बोलो, अगर अच्छी लगी हो, सावधानी समझ में आई है तो बजा। तो केवल बजाने तक सीमित मत रखना, इसे ले जाने तक भी सीमित रखना। यज्ञ के अंदर सावधानी का विशेष ध्यान रखना। वो सच्चे दरबार की। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय महाराज, इसलिए यज्ञ नवरात्रि का किया जाए तो सावधानी रखो, सावधानी रखो। और उसमें प्रतिदिन कन्या की पूजा करो, और कन्या भी सुंदर होनी चाहिए। कैसी कन्या होनी चाहिए? जो कन्या अपंग न हो, कन्या विकलांग नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन करे तो कन्या कैसी हो? विकलांग नहीं हो, उसके अंग सुंदर हो, और वह कन्या 2 वर्ष से छोटी नहीं हो। विप्रजन भी ध्यान रखें इस बात का, हम भी ध्यान रखें। साधक को तो मुझे ध्यान रखना आवश्यक है। 2 वर्ष से छोटी कन्या की पूजा विधान में नवरात्रि में नहीं उपयोग करनी चाहिए। दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण की कन्या की पूजा करें। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए वैश्य वर्ण की कन्या की पूजा करें। वैश्य वर्ण की। यज्ञ में, युद्ध में विजय या किसी मुकदमा आदि चलते हैं, इनमें विजय पाने के लिए क्षत्रिय वंश की कन्या की पूजा करो, और भोग कामनाओं के लिए शूद्र वर्ण की कन्या की पूजा करो। इन कन्याओं की पूजा करने से मां बनती प्रसन्न होती है। साथ में यह भी बता रहे हैं कि 2 वर्ष की कन्या पहले दिन पूजो, 2 वर्ष की कन्या। 3 वर्ष की कन्या दूसरे दिन पूजो, दूसरे नवरात्रि में। 1-1 वर्ष बढ़ाती हुई कन्या की पूजा करो। जब तीज आती है तो कै वर्ष की कन्या होगी? बोलो। हाँ, 4 वर्ष की। जरा गणित वाले विषय ध्यान देंगे। हाँ, वैसे सभी जो ये छोटा विषय प्राइमरी है, सब जानते हैं। तीसरे दिन कौन सी, कितने वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए? 4 वर्ष की। चौथे दिन 5, 5वें दिन 6, 6वें दिन 7, 7वें दिन 8, 8वें दिन 9, और 9वें दिन 10 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। याद हो गया? इसमें कोई ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल है। तो 9 वर्षीय कन्या 8वें दिन और 10 वर्षीय कन्या 9वें दिन पूजनी चाहिए। ऐसी कन्या का पूजन करते समय हम बड़े तरीके से पूजन करें। कन्या की पूजा करें ना, तो कन्या की पूजा करते समय जमीन पर आसन अवश्य बिछाएं। आसन होना चाहिए। कन्या कोई सामान्य विषय नहीं है, कन्या देवी स्वरूपा है, देवी रूप में है, इसलिए उसके लिए हम पूजन की दिव्य सामग्री को सुंदर रखें। और जब एक कन्या की पूजा करें और दूसरी पूजनी हो, तो पहले जैसे सोचो ना, जैसे एक पंडित जी को आपने अपने हाथ से भोजन खिलाया, तो हाथ क्या हो गया? बोलो, झूठा हो गया।
तो हाथ को धो करके ही दूसरे पंडित जी को भोजन खिलाना चाहिए। या पैर छू लिए तो पहले एक के पैर छू लिए तो हाथ धो करके फिर दूसरे को नमन करो। पर होता क्या है सावधानी में, एक ही बार में मामला छटाझट। कौन कौन बार बार धोवे? संपूज्य संपूज्य पूरी पूजा इस प्रकार से करो। हाँ, ये अलग विषय है कि परसाई कर रहे हो, परोस रहे हो तो हाथ तो खराब हुआ नहीं, परोसने में तो एक संग परोस लिया। हाँ, पैर छूने लग गए तो हाथ खराब हो गया। ऐसे सामने परोस रहे अलग विषय है और मुंह में खिला रहे हो तो हाथ झूठा हो गया, तो हाथ धोकर के साधना करो। इसलिए सूर्य जी महाराज सोने का भी बता रहे हैं, जब कन्या पूजन करें एक एक काम पूज्य नित्यम एक वृद्ध्या तथा पुनः द्विगुणम त्रिगुणम भाभी प्रत्येकम नवकम च वा विवावस्यानुसारेण कर्तव्यम पूजनम किल वित्त साठ्यम न कर्तव्य राजशब्द मखेशदा। वित्त शब्द की अर्थात वित्त की श्रद्धा को छोड़कर, वित्त की श्रद्धा का मतलब कंजूसी को छोड़कर, जिस लायक है जैसे है उस तरीके से। अगर नहीं है अपने पास तो खुले सिक्के ही मैया को अर्पण करते हैं, अगर है तो फिर ये 500 के 100 के नोट भी आ रहे हैं, 50 का भी आ रहा, नया हरा वाला भी आ गया। और नहीं है जिसके पास वह एक सिक्का ही से अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर के लिए में तेल नहीं वह जोत जलाए माँ कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती है, माँ चौकी सजाऊं मैं कैसे। तो जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार माँ भगवती की कन्या रूपा देवी की पूजा करो। और कुमार काम संप्रक्ता 2 वर्षाज वेद ही, इसलिए प्यारे जो 2 वर्ष की कन्या है वह 2 वर्ष की कन्या कुमारी कही गई है। कुमार काम संप्रक्ता, कुमारी 2 वर्ष की कन्या कुमारी बताई गई। और 3 वर्ष की कन्या क्या है? त्रिमूर्ति त्रिवर्षा, 3 मूर्ति त्रिमूर्ति है। इसी प्रकार से 4 वर्ष की कल्याणी चतुर्दिका, 4 वर्ष की कन्या कैसी है? 4 वर्ष की कैसी बताई? कल्याणी और कल्याण करने वाली। 5 वर्ष की रोहिणी, रोहिणी 5 वर्षा 6 वर्षा कालिका, और 6 वर्ष की कन्या कालिका। इसी प्रकार से 7 वर्ष की चंडिका 7 वर्षा, 7 वर्ष की देवी मां चंडिका है। शायद 8 वर्षात संभवी, 8 वर्षात संभवी, 8 वर्ष की देवी। इस प्रकार से संभवी। 9 वर्षा भवे दुर्गा, 9 वर्ष की जो कन्या है उस कन्या को दुर्गा कहा है। अब गाते ना कि दुर्गा दुर्गत नाशन जय जय, काली काल विनाशन जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। तो 9 दुर्गा जो दुर्गा है वो दुर्गा देवी कैसी है? जो 9 वर्ष की कन्या है वो दुर्गा है। तब तो 10 वर्षीय तो बड़ी शक्ति देने वाली हो जाएगी, उसका नाम हो गया शांभवी। शांभवी 10 वर्षा शांभवी। इस प्रकार से नहीं, सुभद्रा, शांभवी नहीं सुभद्रा, 10 वर्षीय देवी सुभद्रा होगी, जो सब प्रकार से कल्याण करने वाली। भद्रा माने कल्याण। सुभद्रा एक तो वो सुभद्रा जो ध्यान है अर्जुन के साथ रथ में बैठी हुई है सुभद्रा। अभी
आपने दर्शन किए होंगे कुंडलपुर में, वहां सुभद्रा देवी का भी पूजन होता है। तो ये सुभद्रा है, ये सुभद्रा नाम की देवी शक्तिशालिनी है, जो 10 वर्ष की देवी है। इस प्रकार से 9 वर्षा भवे दुर्गा सुभद्रा 10 वर्ष की, अतः ऊर्ध्व कर्तव्या सर्व कार्य विघ्नता। हे सूर्य जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, इसलिए ऐसी मां के चरणों में नमन करते हैं। वो सच्चे दरबार की है, नमन करते हुए बातें। और ये विनती मां को भोग देंगे। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, कैसे कैसे भोग है वो तो सुनेंगे, लेकिन वो भोग नहीं हो पाए तो कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। नाचत बन